चुल्लवग वत्थु खंदक 246 और 247 नंबर के जो सूत्र हैं उनमें बड़ी खास बात है। आपने देखा होगा कुछ लोग लहसुन खाते हैं, कुछ लोग लहसुन नहीं खाते। ये लहसुन खाने की और लहसुन ना खाने की जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, ये बुद्ध के समय से आई हुई है। ये बुद्ध ने इसको बताया हुआ है। एक बार एक सभा के अंदर जब एक बड़ी परिषद और बड़ी सभा हो रही थी तो एक भिक्खु दूर बैठा हुआ था अकेला। भगवान ने पूछा कि भिक्खु ये जो भिक्खु है दूर क्यों बैठा हुआ है? तो भिक्खु ने कहा कि भंते ये इसलिए दूर बैठे हुए हैं कि इन्होंने लहसुन खाया है और लहसुन की बदबू से किसी को परेशानी ना हो, भिक्खु की किसी को ऐतराज ना हो, इसलिए ये दूर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा पदार्थ खाना चाहिए, भगवान कहते हैं क्या कोई ऐसा पदार्थ खाना चाहिए जिससे सभा में परिषद में किसी को परेशानी हो? तो भिक्खु ने कहा कि भंते नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर लहसुन नहीं खाना चाहिए, इससे परेशानी होती है, और लहसुन खाना बंद हो गया। सूत्र नंबर 246 है। फिर आरंभ कैसे हुआ? एक बार जो सारीपुत्र हैं उनके पेट में दर्द हुआ। सारीपुत्र के पेट में दर्द हुआ तो मोगलनयन ने पूछा उनसे कि सारीपुत्र ये पेट का दर्द कैसे ठीक होगा? तो सारीपुत्र ने कहा कि लहसुन खा के ये ठीक हो जाएगा। ये बात भगवान के संज्ञान में आई तो भगवान ने कहा कि अगर कोई रोगी है तो वो लहसुन खा सकता है, यानी रोगी है लहसुन खा सकता है, और फिर लहसुन खाना रोगी के लिए वर्जित नहीं था। तो यहाँ तीन बातें स्पष्ट हैं। पहली तो स्पष्ट बात यह है कि कोई भी ऐसा खाना जो किसी सभा में परेशानी पैदा करे, खाली लहसुन की बात नहीं है, कोई और भी हो सकता है जिससे बदबू आए, डकार आए, पेट में गैस आए, अफारे आए या जी मिचलाए, तो वो खाना खा के सभा में नहीं आना है, वर्जित है। दूसरा ये है कि खाना पदार्थ कोई वर्जित नहीं है, अगर वो रोग में फायदा देता है तो उसको खा सकता है, तो लहसुन को खा सकता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारा खाने का, लहसुन का खाना या नहीं खाना, ये भिक्खुओं के लिए है। जो नियम है भगवान ने बताया, ये भिक्खुओं के लिए बनाया है। तो इसलिए लहसुन खाना या नहीं खाना आम आदमी के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है। आम आदमी खा सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, अगर उसको अच्छा लगता है तो, खराब लगता है तो, क्योंकि खाने की चीज है। तो ये नियम बाद में चला। कुछ लोग लहसुन खाने लगे, कुछ लोग नहीं खाने लगे। कुछ ने कहा भगवान ने मना किया है, कुछ ने कहा भगवान ने कहा है। कुछ लोग उसे खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। मगर ये एक भ्रम सा फैल गया, लोगों को सही जानकारी नहीं हुई। अगर वो धम्म को सही तरह से जानते और धम्म के चुल्लवग के खुद्दक वत्थु खंदक का पढ़ लेते 246 और 247 को, तो उन्हें ये पता चल जाता कि लहसुन खाना या ना खाना सिर्फ भिक्खुओं के लिए है आदेश, बाकी आम आदमी के लिए कोई आदेश नहीं है। वो खाए तो उसकी मर्जी, ना खाए तो मर्जी, खाने की चीज है।